नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपके सामने सिंगल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं। एडीसी है तो इसका काम होगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। इस एडीसी कन्वर्टर की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि इसका रेजोल्यूशन बहुत हाई होता है और इसी के साथ हमें एक अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलती है। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि इस कन्वर्टर का जो कन्वर्जन टाइम है वो काफी कम होता है। कन्वर्जन टाइम का मतलब ये हुआ कि जो एनालॉग सिग्नल इस एडीसी को दिया जाएगा उसके डिजिटल सिग्नल जनरेट होने में हमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसका कन्वर्जन टाइम बहुत कम है या स्लो है तो ऑब्वियसली ये सिग्नल प्रोसेसिंग या डेटा एक्वाइजेशन एप्लीकेशंस में काम नहीं आएगा, राइट। दूसरा, ये वहां पे यूज किया जाएगा जहां सिग्नल का चेंज बहुत कम हो और इसकी एक्यूरेसी को देखते हुए इसका जो यूज है वो डिजिटल मल्टीमीटर्स में किया जाता है। तो ये सारा थ्योरेटिकल पॉइंट है जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। अब हम इसको समझते हैं कि इस सिंगल स्लोप एडीसी को बनाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। पहला इंटीग्रेटर, दूसरा कंपैरेटर और तीसरा काउंटर। इंटीग्रेटर क्या होता है? विद हेल्प ऑफ ओप एम्प हम इंटीग्रेटर डिजाइन करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ओप एम्प की लेक्चर सीरीज मेरी देख सकते हो। कुछ सर्किट ऐसा होता है, पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड होता है, यहाँ पे आपको कोई वोल्टेज दी जाती है, ये आर और ये सी और ये यहाँ पे आउटपुट। जो आपका आउटपुट है उसका एक्सप्रेशन होता है -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू dt। यहां से देखने वाली बात यह है कि जो आपका ये सिग्नल वोल्टेज है ये V, अगर ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स में है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे अगर नेगेटिव मैग्नीट्यूड में है तो जब इनपुट वोल्टेज को नेगेटिव V पुट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो नेगेटिव वोल्टेज है उसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव वोल्टेज का जो नेट स्लोप होगा वो आपका नेगेटिव या डाउनवर्ड होगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है कंपैरेटर। इसका मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज लेट अस से V1 आपकी V2 से बड़ी हो तो इसका मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज ज्यादा है, उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव V सैचुरेशन या हाई लॉजिक मान लिया जाता है, मिलता है। और अगर आपका V2 वोल्टेज V1 वोल्टेज से बड़ा हो जाए तो इन्वर्टिंग वोल्टेज बड़ी हुई जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो हमें लॉजिक लो या नेगेटिव V सैचुरेशन मिलता है। इतना सा बेसिक काम है। कंपैरेटर आपका ओपन लूप ओप एम्प की तरह काम करता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, एंड गेट है। अगर एक टर्मिनल हाई लॉजिक से जुड़ा हुआ है तो अगर दूसरे टर्मिनल पे ए है, लेट अस से अगर ये 0 है तो आउटपुट क्या होगा? 0। और अगर ये 1 है तो आउटपुट क्या होगा? 1। इसका मतलब एक टर्मिनल हाई लॉजिक से कनेक्ट है तो दूसरे टर्मिनल पे जो भी इनपुट है एंड गेट उसको आउटपुट पे भेज देगा। इसका मतलब जो हमें आउटपुट पे मिलेगा वो एज इट इज ये जो इनपुट है वो मिल जाती है। इतने से बेसिक से अब हम इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। ये देखिए, ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन आपका इंटीग्रेटर है और ये आपका कंपैरेटर है और बाकी बचा पोर्शन आपका काउंटर है। काउंटर का क्या काम है? जितनी क्लॉक पल्स काउंटर के अंदर जाएंगी वो उन क्लॉक पल्स की काउंटिंग करके उसको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर देता है और आउटपुट हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आप ओप एम्प जो है ये इंटीग्रेटर, इसकी आउटपुट क्या होगी? यहां से आप पता करो कि जो आपकी V नोट है ये ओप एम्प का आउटपुट टर्मिनल है और इसकी जो वोल्टेज है वो क्या होगी? दिस इज -1/RC। ठीक है। इंटीग्रेशन इनपुट वोल्टेज क्या है? -V रेफरेंस। तो इसको आप ब्रैकेट में लिखिए -V रेफरेंस एंड विद रिस्पेक्ट टू dt। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो माइनस और माइनस साइन आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये बना आपका 1/RC इंटीग्रेशन V रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू dt, राइट। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? V रेफरेंस आपकी एक DC वोल्टेज है डिवाइडेड बाय RC। ये जो वैल्यू है ये आपकी एक स्लोप वैल्यू होगी। तो इसका मतलब अगर आप इसको
कैपिटल टी टाइम तक, जीरो से लेके कैपिटल टी टाइम तक इंटीग्रेट करोगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, वी रेफरेंस डिवाइडेड बाय आर सी, और जीरो से टी डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, वहां पे ये वैल्यू आ जाएगी। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको मिल चुका है, राइट। अब देखो, अगर इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहो तो यहां पे कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, समझ लीजिए। पहले ये आपका टाइम है, यहां पे मुझे आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट कहां से, इंटीग्रेटर का ये आउटपुट। और अगर एट टाइम टी, लेट अस से ये आपका टाइम है टी, तो जीरो से टी टाइम तक एक पर्टिकुलर अपवर्ड स्लोप में आपका जो सिग्नल है वो इंटीग्रेट होता चला जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेट होता हुआ सिग्नल चला गया, और यहां से लेट अस से ये जो वैल्यू है, यहाँ ये वैल्यू वी इन है। आपको बता दूं, इनपुट वोल्टेज आप इंटीग्रेटर पे नहीं कंपैरेटर पे अप्लाई करोगे। तो वी इन, अगर आपके ओपेम्प का ये जो आउटपुट है अगर ये वी इन के बराबर या वी इन से बड़ा हो जाता है तो कंपैरेटर अपना फंक्शन बदल लेगा। इसकी वर्किंग में इन दो केसेस में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि लेटस से जो आपका इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर की आउटपुट को वी इन तक पहुंचने में टी वन टाइम लगा। ये जो टाइम है बच्चों, ये आपका लेटस से टी टाइम लगा, ठीक है। यही आपने जीरो से टी तक टी टाइम मिला। अब यहाँ पे सिचुएशन बनेगी कि अगर आपका टाइम इस कैपिटल टी टाइम से कम है तो क्या सिचुएशन है। अगर ये टाइम इस कैपिटल टी से कम है तो आउटपुट वोल्टेज ऑब्वियसली वी इन से कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज आपका हमेशा वी इन से कम होगा। अगर वी इन से आउटपुट वोल्टेज कम है तो वी इन बड़ा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज बड़ी है तो ये केस एक्टिव होगा, और आउटपुट पे क्या मिलेगा, फिर आप लिखेंगे दिस इज आउटपुट ऑफ कंपैरेटर। इतना समझ लीजिए, कंपैरेटर का आउटपुट क्या होगा, अगर ये वोल्टेज बड़ी है तो पॉजिटिव वी सेट या हाई लॉजिक, ठीक है। ये हाई लॉजिक है, जब एंड गेट पे हाई लॉजिक जाएगा तो ऑब्वियसली एक पिन आपकी हाई लॉजिक से कनेक्ट है, दूसरी पिन पे जो भी इनपुट है वो आउटपुट पे चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी एंड गेट की दूसरी पिन है वहां क्लॉक है, तो आउटपुट ऑफ एंड गेट के क्या होगा, वो होगा आपका क्लॉक पल्स, राइट। जो भी क्लॉक पल्स हैं एंड गेट से पास हो जाएंगी। और जो काउंटर है उसके बाद क्या होगा, जैसे ही काउंटर को इस गेट से क्लॉक पल्स मिलना स्टार्ट होंगी, काउंटर अपना काम स्टार्ट करेगा। तो काउंटर क्या करेगा, काउंटर स्टार्ट काउंटिंग, तो ये काउंटिंग को स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। और ये काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेगा, वी इन वोल्टेज वी नॉट वोल्टेज से कब तक बढ़ी रहेगी, जीरो टाइम से स्टार्ट करके कैपिटल टी टाइम तक लगातार धीरे 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 इंटीग्रेटर की आउटपुट बढ़ रही है। लेकिन एग्जैक्टली कैपिटल टी टाइम पे ये वोल्टेज वी इन वोल्टेज के बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब अब दूसरे केस में देखेंगे, जब आपका टाइम कैपिटल टी टाइम के बराबर हो जाता है तो उस केस में जो आपकी आउटपुट वोल्टेज ऑफ इंटीग्रेटर है वो इनपुट वोल्टेज की सेम हो जाएगी। जैसे ही वो वोल्टेज बराबर होगी तो इन दोनों का जो नेगेटिव टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, उसकी वजह से वोल्टेज अगर बराबर हो या वी नोट हल्का सा वी इन से बड़ा हो जाए तो कंपैरेटर की आउटपुट जीरो हो जाएगी। तो यहां पे आप लिखोगे इस प्रॉपर केस में आउटपुट ऑफ कंपैरेटर, COM मतलब कंपैरेटर है, ये आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। जीरो हो गया। और अगर ये जीरो है तो एंड गेट पे कोई भी एक इनपुट जीरो जाएगी तो डेफिनेटली क्या करेगा, एंड गेट आउटपुट जीरो ही देगा। तो एंड गेट की आउटपुट भी जीरो होगी। जैसे ही एंड गेट की आउटपुट जीरो हुई और जो काउंटर है, काउंटर को अब क्या मिलेगा, जीरो, क्लॉक पल्स नहीं मिली, तो काउंटर क्या करेगा, काउंटर स्टॉप्स काउंटिंग, क्योंकि अब काउंटर तो तब तक काम करेगा ना जब तक उसको क्लॉक पल्स मिलती रहेगी। तो काउंटर को क्लॉक पल्स कब से कब तक मिली, जीरो टाइम से लेके कैपिटल टी टाइम तक तो मिली, लेकिन कैपिटल टी टाइम पे आपका काउंटर काउंटिंग करना स्टॉप कर देगा।
राइट। तो यही आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। और अगर आप कैपिटल टी टाइम पे देखें तो एक्सप्रेशन क्या बना, ये V रेफरेंस इनटू कैपिटल T डिवाइड बाय RC, और इस टाइम पे जो वोल्टेज है V इनके बराबर हो गई मान ली हमने, तो ये V इनके बराबर हो गई। तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे तो जो आपका टाइम है वो क्या मिला, कैपिटल T, दिस इज इक्वल टू RC मल्टीप्लाई V इन डिवाइडेड बाय V रेफरेंस। ये है वो टाइम जो बहुत जरूरी है। इतने टाइम तक तो आपका काउंटर काम करेगा। और इसमें देखा आरसी कांस्टेंट, वी रेफरेंस भी कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब जो ये कैपिटल टी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी इन। इसका मतलब 0 से टी टाइम तक काउंटर अगर लगातार ऑन रहा, जितने क्लॉक पल्स काउंटर के अंदर जाएंगी उतना ही काउंटिंग होगा। तो जितना काउंटिंग बाइनरी आउटपुट अवेलेबल होगा वो प्रोपोर्शनल टू वी इन ही होगा। यानी जो इनपुट वोल्टेज है वो इस तरीके से आपका आउटपुट पे बाइनरी की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन इस अप्रोच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि ये फार्मूला है यहाँ पे, जो आपका आर और सी है ये आपके क्या है, एजिंग इफेक्ट भी आता है, टाइम के हिसाब से इनकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। तो पहला केस ये है कि अगर मान लीजिए आर की वैल्यू कम हुई, कि सी की वैल्यू मान लीजिए कम हुई, तो कोरस्पॉन्डिंग आपका जो टी है वो भी कम होगा, राइट। टी अगर कम हुआ, लेट अस से आपका टी अब 3 सेकंड ही रहा, 3 मिली सेकंड मान लीजिए, तो 3 मिली सेकंड तक काउंटर आपका ऑन होगा। जितने क्लॉक पल्स काउंट करेगा वो आपका कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी आउटपुट है फॉर द सेम इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल मेरा सेम था, तो एक केस में आर और सी कम हुए तो मेरा जो कैपिटल टी है जिसका प्रोपोर्शनल वी इन होना चाहिए वो 3 मिली सेकेंड है। दूसरा केस ये है कि अगर आर की वैल्यू किसी वजह से टॉलरेंस इफेक्ट या जो भी है और सी की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो उस वजह से मेरा जो कैपिटल टी टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेट अस से इंक्रीज होके वो 5 मिली सेकेंड होगा। लेकिन सिग्नल तो इनपुट बिल्कुल सेम था, लेकिन सेम सिग्नल के लिए आरसी की वैल्यू अगर चेंज हुई तो एक बार काउंटर 3 मिली सेकेंड्स तक काम करेगा और एक बार 5 मिली सेकेंड्स तक काम करेगा। इन दोनों अलग अलग टाइम पे काउंटर अलग अलग बाइनरी आउटपुट अवेलेबल कराएगा। अगर इनपुट सेम है और बाइनरी आउटपुट अलग अलग आए तो ये क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी इश्यूज होंगे। तो जो एक्यूरेसी इश्यूज हैं, एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से जो सिंगल स्लोप एडीसी काउंटर है इसकी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम ड्यूअल स्लोप एडीसी कन्वर्टर्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो प्लीज जितना हो सके चैनल को शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में बताएं कि ये फ्री एजुकेशन कंटेंट है, इसका जितना फायदा हो सके उतना आप ले लें। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।